नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी साहित्य में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हिंदी साहित्य के MCQ प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें हमने पिछला पार्ट 1 यानी मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य यहाँ पे जो MCQ प्रैक्टिस सेट है 2 पार्ट हम यहाँ पे लेके आएंगे। 25 क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट 1 में लेके आया था और आज हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट लेके आ रखे हैं इसमें, जिसमें मैं 26 से लेकर 50 तक यानी नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सिलेक्शन करके ला रखा हूँ, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और टोटल यहाँ पे 26वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सी रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चिदम्बरा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये प्रथम हिंदी साहित्यकार भी थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत। और ये कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे, कौसानी से। ठीक है, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 27वां यहाँ पे कुकुरमुत्ता किसका काव्य संग्रह है? तो कुकुरमुत्ता एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य संग्रह है कुकुरमुत्ता। इनके कुछ अन्य जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जैसे जूही की कली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनामिका, परिमल हो गया, बेला हो गया, नए पत्ते, ये इनके कुछ क्या हैं? प्रमुख काव्य संग्रह हैं और इनमें कुकुरमुत्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद करना है जो मैंने आपको प्रमुख बताए हैं। बाकी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं, जिनको छायावाद का महेश भी कहा जाता है, महाप्राण भी इनको कहा जाता है और बसंत ऋतु का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। तो कवियों के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, उनको क्या कहा जाता है वो आपको जरूर नोट करना है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? देखो, महादेवी वर्मा को तो एक तो आधुनिक साहित्य की मीरा कहा जाता है और एक कहा जाता है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। तो महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था? ये कहा था निराला जी ने, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29वां यहाँ पे मंगलेश डबराल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो, मंगलेश डबराल को यहाँ पे 2000 में क्या किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उनकी किस रचना के लिए? तो हम जो देखते हैं, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम जो देखते हैं इनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह था और इस काव्य संग्रह के लिए इनको 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके कुछ प्रसिद्ध अन्य काव्य संग्रह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये इनकी कुछ क्या है? प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। और हम जो देखते हैं के लिए इनको 2000 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे मेरी लद्दाख यात्रा किसका वृत्तांत है? तो ये वृत्तांत है आपका राहुल सांकृत्यायन जी का। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने काफ़ी यात्राएं की देश विदेश की और इन्होंने बहुत सारी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। मेरी लद्दाख यात्रा हो गया, लंका यात्रावृत्ति, जापान, ईरान, लंका, तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं। तो मेरी लद्दाख यात्रा किसका वृत्तांत है? ये है राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत। देखो, यहाँ पे टोटल इस वीडियो में भी टोटल 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर बताएं, ताकि हमको पता चल सके आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और किस प्रकार आप, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही है, मैंने आपको सारे कंप्लीट करा रखे हैं। उसमें हिंदी साहित्य के जो जितने प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ हैं, प्रमुख लेखक हैं, उनकी रचनाएँ हैं, वो मैंने सारे आपको कवर करा रखे हैं। तो वहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। तो आपको ये लगभग 25 में से 20 के ऊपर आने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31वां है शैलेश मटियानी को उनकी किस रचना के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो, शैलेश मटियानी को उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब, किस रचना के लिए? तो मुठभेड़ के लिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुठभेड़ इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था। किस विधा की रचना है मुठभेड़? कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो वो है उपन्यास है मुठभेड़ यहाँ पे। तो उपन्यास जो मुठभेड़ इनका, इसके लिए इनको यूपी सरकार ने फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया था।
शैलेश मटियानी, इनका संबंध उत्तराखंड से, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के बाड़ीछना गांव से, और इनके नाम पे 2009 में उत्तराखंड सरकार ने शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत की थी, जो कि उत्तराखंड का एक राज्य शैक्षिक पुरस्कार है। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार किस संबंध में दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई। क्वेश्चन नंबर 32वां यहाँ पे, एक प्लेट सैलाब किसकी रचना है? तो एक प्लेट सैलाब ये किसकी रचना है? ये है आपकी मन्नू भंडारी जी की। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक प्लेट सैलाब कहानी है मन्नू भंडारी जी की। क्वेश्चन नंबर 33वां यहाँ पे, मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी है जो उसके मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो यहाँ पे इस कहानी में जो यशोधर बाबू हैं वो पुरानी पीढ़ी के मूल्यों और आदर्शों से जुड़े हुए हैं, यानी वो पुरानी पीढ़ी के जो विचार हैं उनको रखते हैं, जबकि उनके जो बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, वो मॉडर्न ज़माने के अनुसार जीते हैं। अब यहाँ पे जो यशोधर बाबू है, इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है किशन दा के व्यक्तित्व का। तो आ सकता है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कि यशोधर बाबू का जो जीवन है वो किससे प्रेरणा लेते हैं, या उनके जीवन पे किसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा है? तो किशन दा को काफ़ी मानते हैं, और किशन दा के व्यक्तित्व का प्रभाव इन पे पड़ा है यशोधर बाबू पे। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? यशोधर बाबू। देखो मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं थोड़ा स्टोरी भी आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको स्टोरी से याद हो जाए, आपको रटने की यहाँ पे ज़रूरत न पड़े। क्वेश्चन नंबर 34वां यहाँ पे, चारू चंद्रलेखा किस विधा की रचना है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या नाटक है? तो जो चारू चंद्रलेखा है ये एक उपन्यास है, यानी उपन्यास विधा की ये रचना है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और चारू चंद्रलेखा किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है, यानी उपन्यास है चारू चंद्रलेखा। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो जो कलम का सिपाही है ये किसकी जीवनी पर आधारित है? प्रेमचंद जी की ये जीवनी है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये कलम का सिपाही जीवनी जो कि प्रेमचंद की है, ये किसने लिखी है? प्रेमचंद के बेटे जिनका नाम था अमृत राय ने। तो इन्होंने यहाँ पे कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है, जो उनके बेटे अमृत राय ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 36वां यहाँ पे, कबीरदास की भाषा शैली को कहा जाता है? तो कबीरदास की जो भाषा शैली है उसको कहा जाता है सदुकड़ी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो यहाँ पे जो ये सदुकड़ी इनकी कहा गया है, इनकी भाषा को ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा, जिसमें हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, पंजाबी, हरियाणी, अवधी, ब्रजभाषा, इन सभी का मेल था कबीरदास जी की भाषा में। तो इसलिए यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या नाम दिया? सदुकड़ी शैली। जबकि यहाँ पे श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा इनकी भाषा के लिए? तो उन्होंने कहा पंचमेल खिचड़ी, यानी 5-6 भाषाओं का मेल है ये, तो इसलिए इन्होंने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। तो कबीरदास की भाषा जो शैली थी, एक तो होगी सदुकड़ी और एक होगी पंचमेल खिचड़ी। ये दो आपको नोट करने हैं, सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी भाषा शैली है कबीरदास जी की। क्वेश्चन नंबर 37वां है, सहर्ष स्वीकार है यह किसकी रचना है? तो सहर्ष स्वीकार एक काव्य कृति है, और ये किसकी है? मुक्तिबोध की, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है सहर्ष स्वीकार है। क्वेश्चन नंबर 38वां यहाँ पे, महादेवी वर्मा की भक्तिन किस विद्या की रचना है? तो जो भक्तिन है ये महादेवी वर्मा की रचना है, और ये किस विद्या की रचना है? यहाँ पे ये है संस्मरणात्मक रेखाचित्र। अब ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र क्या होता है? मैंने आपको जब महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के बारे में बताया था, मैंने उसके बारे में आपको अच्छे से समझाया था। संस्मरणात्मक रेखाचित्र होता है कि किसी के बारे में संस्मरण करना, यानी याद करना, और फिर उसके बारे में लिख देना। और यहाँ पे जो भक्तिन है ये यहाँ पे महादेवी वर्मा जी की, यानी लेखिका की क्या थी? सेविका आप बोल सकते हो, जो उनके घर में काम करते थे, काम के लिए आई थी, और उसका नाम क्या था? लक्ष्मी था, जिसको महादेवी वर्मा ने भक्तिन कहा। तो भक्तिन की उन्होंने क्या किया? उनके बारे में उन्होंने स्मरण किया, याद किया, और फिर उनके बारे में लिखा। तो इसको कहा जाता है संस्मरणात्मक रेखाचित्र। एक होता है जीवनी, जिसको हम क्या करते हैं, उसकी पूरी स्टोरी के बारे में लिख देते हैं, उसकी पूरे जीवन के बारे में क्या क्या घटनाएं घटी है किसी दूसरे को पूछकर, तो इसको कहते हैं जीवनी। लेकिन संस्मरणात्मक रेखाचित्र यानी खुद याद करना और खुद उसके बारे में लिख देना, इसको कहते हैं, यानी जो तुम्हारे सामने घटना घटी है
वो तुमने संस्मरण करके यानी स्मरण या याद करके लिखिए। इसको कहा जाता है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 39वां यहाँ पे निम्न में से निराला की रचना नहीं है। तो यहाँ पे लिली ये एक कहानी, ये भी निराला की है। कामायनी, कामायनी क्या है, ये किसकी रचना है, ये है आपकी जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, ठीक है, महाकाव्य। तो यहाँ पे कामायनी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है। बाकी लिली भी निराला जी की कहानी है। जूही की कली निराला जी का काव्य संग्रह है। और सुकुल की बीवी ये भी इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है निराला जी की। तो कामायनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां यहाँ पे वेणुलोक गूंजे धरा, ये किसकी काव्य कृति है। तो वेणुलोक गूंजे धरा किसकी काव्य कृति है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही मैंने डाल रखा है, क्वेश्चन नंबर 41वां, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42वां यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत की ज्योत्सना किस विधा की रचना है। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है ज्योत्सना, वो है एक काव्य नाटक। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काव्य नाटक क्या है, ज्योत्सना, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अब देखो यहाँ पे रजत शिखर हो गया और शिल्पी, ये भी इनके कुछ प्रमुख काव्य नाटक है। और एक इनका उपन्यास भी है हार, एकमात्र उपन्यास है सुमित्रानंदन पंत जी का, वो है हार। क्वेश्चन नंबर 43वां यहाँ पे आधुनिक साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है आधुनिक साहित्य की मीरा। और साथ ही साथ इनको महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की संज्ञा भी दी गई है निराला जी के द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को क्या कहा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। और आधुनिक साहित्य की मीरा भी इनको कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 44वां है प्रकृति के चितेरे कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो प्रकृति के चितेरे कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये छायावादी कवि थे और इन्होंने प्रकृति के बारे में काफ़ी रचनाएं की है, इसलिए इनको प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है। तो यहाँ पे शैलेश मटियानी जी को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कर दो आप इस क्वेश्चन को। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है शैलेश मटियानी जी को, और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा के बाड़ेछिना गांव से संबंधित है और इनको कहा जाता है उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46वां यहाँ पे कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गोदान एक उपन्यास है और ये किसका उपन्यास है, प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास हुआ और इसको कहा जाता है कृषक संस्कृति का महाकाव्य। गोदान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47वां है ब्याहलो किसकी रचना है। तो जो ब्याहलो यहाँ पे किसकी रचना है, सूरदास जी की। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सूरदास जी को वात्सल्य रस का क्या माना जाता है, सम्राट भी माना जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है सूरदास जी को। और ये भक्तिकालीन युग के कौन सी धारा के कवि थे, सगुण धारा के कवि थे सूरदास जी। और इनकी एक प्रमुख रचना है ब्याहलो। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे निम्न में से कौन से साहित्यकार उत्तराखंड से नहीं है। तो यहाँ पे जो राजेश जोशी जी हैं, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राजेश जोशी उत्तराखंड से नहीं है बल्कि ये मध्य प्रदेश से हैं। बाकी शेखर जोशी हो गया, शैलेश मटियानी जी हो गए, मंगलेश डबराल जी हो गए, इनका संबंध है उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे सतमी के बच्चे कहानी के लेखक हैं। तो जो सतमी के बच्चे कहानी है ये इसके लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी ने वैसे तो काफ़ी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ भी लिखी है, जैसे सतमी के बच्चे, कनेला की कथा हो गया, बहुरंगी मधुपरी, ये इनके कुछ प्रमुख कहानियाँ थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और हिंदी साहित्य का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से शेखर जोशी जी की रचना है। तो यहाँ पे कोशिका घटवार, ये रचना है आपकी शेखर जोशी जी की। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शेखर जोशी जी जो कि अल्मोड़ा के सोमेश्वर के ओलिया गांव से थे, और इनकी जो ये कोशिका घटवार है
ये इनकी एक प्रमुख क्या है, उपन्यास है। कोशिका घटवार किस विधा की रचना है, उपन्यास है कोशिका घटवार, और ये किसकी रचना है, शेखर जोशी जी की। बाकी जो अन्य रचनाएं हैं जैसे कागज की नाव, ये शैलेश मटियानी जी की हैं। पहाड़ पर लालटेन ये मंगलेश डबराल जी की है, और घर का रास्ता ये भी मंगलेश डबराल जी की काव्य संग्रह है। तो कोशिका घटवार यहाँ पे हो जाएगा शेखर जोशी जी का उपन्यास। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल 50 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं काव्य, हिंदी काव्य साहित्य से संबंधित, लेखक रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं उनसे संबंधित है, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में बताया और 25 क्वेश्चन पार्ट 2 यानी आज बताए। तो आज के 25 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी अपने राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।